नमस्कार दोस्तों, रुलानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारी नए मेहमानों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटे का निशान बना हुआ है उसको दबा दीजिए ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इन सभी की जो बहुत सारी पोस्टें निकली उनके बारे में। ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और आवेदन की लास्ट डेट की बात की जाए तो 28/1/2019 रहेगी। और ये जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा के अंतर्गत गढ़वा जिला के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्रों हेतु सुविधा के आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। तो इसमें देखें तो एएनएम की टोटल यहाँ पर पोस्टें देखिए तो 38 पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स की 42 पोस्टें 43 पोस्टें हैं, फार्मासिस्ट की 12 पोस्टें हैं, लैब टेक्नीशियन की 16 पोस्टें हैं, रेडियोग्राफर की 8 पोस्टें हैं, कोल्ड चेन हैंडलर की 1 पोस्ट है। इसके बाद बात करें ब्लॉक डाटा मैनेजर की 8 पोस्टें हैं और जो ऑप्थोमेट्रिक असिस्टेंट है 7 पोस्टें हैं, फैमिली प्लानिंग काउंसलर की 1 पोस्ट है, एआरएसएच काउंसलर की 1 पोस्ट है, आयुष फार्मासिस्ट की 2 पोस्टें हैं और एपिडेमियोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है, डाटा मैनेजर डीएचक्यू की 1 पोस्ट है। इसके अलावा बात करें तो एएनएम की टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट है, आरबीएस की, एएनएम एमटीसी की टोटल 4 पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स की टोटल 8 पोस्टें हैं, कुक एमटीसी की टोटल 1 पोस्ट है, न्यूट्रिशन काउंसलर की 1 पोस्ट है। इसके अलावा बात करें तो एएनएम यूपीएचसी की टोटल 5 पोस्टें हैं, फार्मासिस्ट यूपीएचसी की 1 पोस्ट है और लैब टेक्नीशियन की बात की जाए तो 1 पोस्ट है, जीएनएम डिस्ट्रिक्ट एनसीडी सेल की 2 पोस्टें हैं, लैब टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट एनसीडी सेल की 1 पोस्ट है, काउंसलर डिस्ट्रिक्ट एनसीडी सेल की 1 पोस्ट है, जीएनएम सीएचसी एनसीडी सेल की 3 पोस्टें हैं, लैब टेक्नीशियन सीएचसी एनसीडी सेल की 3 पोस्टें हैं और काउंसलर सीएचसी एनसीडी सेल की 3 पोस्टें हैं। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी बड़ी वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं। एएनएम के लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए 12वीं में, और इसके साथ आपके पास एएनएम का कोर्स होना चाहिए और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल के अंदर। आपको मानदेय पर मंथ मिलेगा 10,395 रुपये। उसके बाद स्टाफ नर्स की बात की जाए तो 12वीं पास होना चाहिए, साथ में 3 साल का जीएनएम कोर्स किया होना चाहिए और साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। पर मंथ पेमेंट आपको 16,564 रुपये मिलेगी। फार्मासिस्ट की बात की जाए तो डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग है फार्मेसी की उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए जिसमें आप एमएस ऑफिस और इंटरनेट चला सकते हो। पर मंथ पेमेंट आपको मिलेगी 15,847 रुपये। लैब टेक्नीशियन की बात की जाए तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डीएमएलटी के अंदर और 12वीं पास होनी चाहिए। पर मंथ 14,915 रुपये मिलेंगे। रेडियोग्राफर की बात की जाए तो 12वीं और साथ में एक्सरे टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। पर मंथ पेमेंट 16,802 रुपये मिलेंगी। इसके अलावा आप अन्य जो हैं जैसे कोल्ड चेन हैंडलर है, ब्लॉक डाटा मैनेजर है, इनकी पोस्ट के लिए आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल साइट की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से इसकी ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसके अलावा आपको कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप देख सकते हैं अन्य कुछ इनकी जो योग्यताएं दे रखी है वो ये देख सकते हैं। अब इनकी बात करें आयु की तो एएनएम स्टाफ नर्स और जीएनएम के लिए यहाँ पर जनरल की जो आयु है, ओबीसी की आयु और फीमेल अनरिजर्व्ड की, एससी एसटी की आप देख सकते हैं मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो कैटेगरी वाइज ये दे रखी है यानी 40, एससी एसटी के तो 40 साल तक और फीमेल अनरिजर्व्ड है तो 38 साल, ओबीसी फर्स्ट और सेकंड लेवल के तो 37 साल और जनरल के 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अन्य जो पद हैं उनमें मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 50 साल तक है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की तो चयन का अभ्यर्थी का जो चयन है शैक्षणिक या तकनीकी परीक्षा में प्राप्त या रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के प्राप्तांक है दोनों में से जो भी अधिक मान्य होगा उसके आधार पर किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। आवेदन की प्रक्रिया की बात की जाए तो आवेदन आपको इसके ऑफिशियल साइट से इसका फॉर्म डाउनलोड करना है। वो वीडियो के लास्ट में आपको फॉर्म ही दिखाएंगे, आपको वो डाउनलोड करके आपको पूर्ण रूप से फिलअप करके आपको जमा करवाना पड़ेगा कार्यालय के अंदर। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो आवेदन हेतु जो सामान्य कोटि या अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको 400 रुपये देने होंगे फीस के रूप में और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये फीस रहेगी जो आपको ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाने पड़ेंगे जो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति गढ़वा के नाम से ड्राफ्ट बनेगा। और इसके अलावा जो फार्म आपको एक पूर्ण रूप से बंद लिफाफे में जमा करवाना होगा जिसके ऊपर विज्ञापन संख्या लिखनी होगी, पद का कोड लिखना होगा और पद का नाम लिखना होगा।
इसके अलावा ये फॉर्म आप देख सकते हैं, इस प्रकार की फॉर्म है। यहाँ से इसकी मैं लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको फॉर्म पूर्ण रूप से फिलअप करके आपको कार्यालय के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। ये फॉर्म है और इसका जो कार्यालय है वो आप देख सकते हैं, असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी गढ़वा के कार्यालय में जमा आपको करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी प्रकार के लेटेस्ट जॉब, एजुकेशन और एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।